अभी जो शिव जी की पूजा आप करते हो, आप एक तस्वीर रखते हो या आप शिवलिंग रखते हो, उनकी क्या मान्यता है, कैसे पूजा करनी है, या हम जब पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं। 3 चरण है, उपासना, साधना और आराधना। ये आप सबने सुना होगा इसके बारे में। उपासना है, साधना है और आराधना है, ये 3 चरण हैं। लेकिन क्या है ये सब, कई लोग हैं शिव जी को मानने वाले, अच्छी बात है, हम सभी मानते हैं। लेकिन किस किस तरीके से मानते हैं, किस गुण को शिव जी के अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, इसकी बात हम करते हैं। तो उपासना जो है वो पूजा है। जैसे आप जब जप करते हो या मंत्र, राम राम का कोई जाप करता है, कोई महामृत्युंजय का, हम गायत्री मंत्र का कोई जाप करता है, तो वो सारे जो जाप है या भगवान की आरती पूजा या जो भी आप कर रहे हैं भगवान, आपको लग रहा है भगवान के लिए, लेकिन ये आप अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं। भगवान तो भाव का भूखा है। तो जो पूजा आरती आप जो भी चीज कर रहे हैं, जिस समय भी आप भगवान की संगत में बैठ रहे हैं, तो वो आपको सुकून दे रही है। वो चीज, वो जो टाइम इंटरवल है, वो जो चीज आप कर रहे हैं, वो उपासना है। साधना क्या है? साधना ही वही चीज है जिसपे आज हम विशेष आपके बात करने वाले हैं। एक और चीज आप लोग तब तक चैट बॉक्स में डालिए कि आप लोगों ने तत्व विवेचन की कोई क्लास अभी तक ली है क्या। तत्व विवेचन पे मुझे कितना बताना चाहिए आप लोग को, ये मैं देखूंगी। तत्व विवेचन की क्लास अभी तक इस बैच में हुई है आपकी कोई, कि नहीं हुई है। तो साधना हो गई। आराधना की बात, साधना की भी बात करेंगे डिटेल में। आराधना क्या है? आराधना वो है जो आप जो भगवान के कार्य हैं उनको संपादन कर रहे हो। जैसे कि आप अभी जैसे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप गर्भ संस्कार दे रहे हैं, अपने शिशु को संस्कार दे रहे हैं, तो जिसमें आप एक कक्षा में इन्वॉल्व हैं, तो ये आराधना हो गई। ऐसे जो काम आप दान पुण्य के काम जो करते हैं, वो आराधना है। तो फिर से इससे भी भगवान को कोई मतलब नहीं है। उपासना से भगवान का कोई मतलब नहीं, भगवान तो भगवान है। आप पूजा करोगे नहीं करोगे उससे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे साधना करते समय, जब आप साधना वाले कहते हैं मैं साधना कर रहा हूँ, मैं साधना कर रही हूँ, तो उसके बारे में क्या करना है, इसके लिए हम स्पेशल क्लास आपकी देते हैं तत्व विवेचन की। कई पर्वों पे हमने इसके पहले भी लिया है और अभी भी आपकी यही क्लास है। आज शिव जी की है, ऐसे हमने हनुमान जी की भी ली है, दुर्गा माता की भी ली है, अपने गुरु तत्व की भी ली है। इन सब की तत्व विवेचन हमने किए हैं, जिसमें एक आदमी ने बोला है कि आपने अटेंड की है क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज जो तत्व विवेचन है, मतलब जो एक आप छवि देखते हो, तो शिव जी का आप क्या क्या देखते हो? शिव जी का आप त्रिशूल देखते हैं, शिव जी का आप डमरू देखते हैं, नाग देखते हैं, चंद्र देखते हैं, चंद्र माथे पे चंद्र ये देखते हैं। तो ये सब देख के आप करते क्या है? क्या आपने इसको कभी ऑब्जर्व किया? क्या आपने देखा कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, या इनने पहने क्यों है? ये क्या गहने हैं? गहने होते तो हम भी पहन लेते। नहीं है, कुछ अलग है। आप कभी मुंड माला धारण करोगे क्या? मुंड जो कंकाल के जो आपके कपाल है उसको धारण करेंगे? आप नहीं करेंगे कभी धारण। कोई फैशन थोड़ी ना है। वो चंद्रमा धारण करेंगे क्या? नहीं करेंगे। शिव जी ने क्यों धारण किया? क्या कारण है कि हमने उसको उस छवि के रूप में देखा, भगवान को इस तरह से देखा? इसकी बात हमें जाननी है। तो बताने का तात्पर्य यह है कि आप इस सब्जेक्ट को समझें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसको आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं। अब आप तक आज क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि आज आप हमारे साथ एक नहीं 2 लोग जुड़े हुए हैं, एक आपका शिशु और एक आप यही हमारे कहीं ना कहीं से एक परंपरा चली आ रही है पूजा आरती घुमाने की, और रात शाम को एक 5 मिनट का दीपक जलाने की, जिसको हम कहते हैं कि हमने भगवान की पूजा कर ली। जैसे भगवान खुश हो गया और भगवान ने कहा हो कि भाई धन्य हो गए हम तो कि आपने हमारी 2 मिनट हमको देख लिया है, 5 मिनट आरती जला ली या हमारा फेरा कर लिया। नहीं, यही चीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, जो ये करना ही नहीं चाहती। वो क्यों करे? उसे नहीं लगता सेंस इस बात में कि हम 5 मिनट क्यों घुमाएं, क्यों फेरा करें, शाम को जाके क्यों दीपक जलाएं, क्योंकि हमने उसकी कोई भी गूढ़ अर्थ को हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं पहुंचाया। तो आज जो अगली जनरेशन भी हमारे साथ जुड़ी है और जो आप जुड़े हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप कई एग्जाम्पल और ढूंढ ढूंढ के और सोच सोच के उस चीज को ढूंढे कि आप इनकी पूजा, इस भगवान की पूजा कर क्यों रहे हैं, आप उससे सीख क्या रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम आज क्लास को शुरू करते हैं। तो इस तरह से पीपीटी में आपके सामने ला रही हूँ शिव तत्व का विवेचन। तो सबसे पहले तो आप शिव साधक
साधक, और ये जो आप साधना है ये क्या है? साधक, यहाँ पे साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पना। भगवान की मूर्ति क्यों है, भगवान का रूप क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसमें आप देखिए कि साधक के जो हित है, साधकों का साधना प्रयोजन पूरा करने के लिए जिस चीज का एक कल्पना की गई भगवान की, वो रूप जो है वो, उसको हमने एक मूर्ति बना दी, एक तस्वीर बना दी कि जिससे साधक की साधना, तो साधक आप तभी हो जब आपकी साधना सफल हो रही है। साधना कैसे हो रही है? जब आप उस रूप को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना। इसके बाद आपने कहा कि प्रकृति के दो स्वरूप है। प्रकृति दो स्वरूप में है, एक बहिरंग है जो बाहर से आपको दिख रही, अंतरंग प्रकृति है, इस पे हम विवेचना करने वाले हैं। अंतरंग में एक उत्पादन है, उत्पादक है, वो कौन है? वो ब्रह्मा है। अभिवर्धन है और आपका परिवर्तन है। उत्पादन मतलब जो ब्रह्मा कर रहा है, ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है। अभिवर्धन जो उसको, उस सृष्टि को पालक है, उस सृष्टि का वर्धन कर रहा है, पोषक है, वो कौन है? विष्णु है। और परिवर्तनकारी, प्रलयकारी, जो संहार करता है, जो व्यवस्थापक है, जो सबको व्यवस्था कर रहा है, मतलब जहां गलत हो रहा है उस चीज को ठीक कर रहा है, वो महेश है, वो शिव है। तो शिव की जब हम पूजा करते हैं, शिव को जब हम देखते हैं तो दो रूपों में देखते हैं। एक तो शिव है जो भोला भंडारी है, या जो बहुत ही दयावान है, जो वरदान मांगे सो वरदान दे दिए, ये भी नहीं देखा कि उस वरदान का क्या असर पड़ेगा, है ना। और एक रूप को हम देखते हैं जिसको हम पूजते हैं, वो रूप कौन सा है? वो रूप है आपके नहीं, जिसको हम पूछते हैं ये भोला भंडारी का, और जिसको नहीं पूछ पाते हैं कि इसका तांडव रूप है, जो इसका रौद्र रूप है, उसको हम, उससे बचते हैं, उससे हर व्यक्ति डरता है। कोई नहीं चाहेगा कि हमारे लिए भगवान कभी तांडव करे। तो हमने उस रूप से हम बचते हैं, और उस परिवर्तन से, उस प्रलय से हम बचते हैं। प्रलय, प्रलय क्या है? सृष्टि का जिस दिन अंत होगा, या जिस जिस समय पे हम जो अभी देख रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जो भी हो रहा है वो घोर हो रहा है, मतलब किसी चीज की लिमिट नहीं है, ऐसा भयावह हो रहा है, उस चीज को जब हम देख रहे हैं तो वो प्रलय है। तो हम इस दो रूप को हम अपने शिव को देख रहे हैं। तो हम प्रयास करें कि हम पहले रूप से अपने शिष्य, अपने आप को, अपने शिष्यों को या अपने जनरेशन को वो सिखा दें, जिससे हमें दूसरे रूप का सामना ना करना पड़े। तो पहला जो हम यहाँ पे इमेज देख रहे हैं वो है चंद्र की। अब एक एक करते हैं, हम देखते हैं कि शिव जी के उन किन किन चीजों से आप क्या क्या सीख रहे हैं। तो पहले जब आप देखते हो कि आपके सामने चंद्र, चंद्र आपको पता है शांति का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है। चंद्र हमेशा आपको शांति देगा। आप जिधर भी जाओगे, जैसे आप माथे पर चंद्र धारण करते हो, मस्तिष्क को शांत रखते हो, है ना, मस्तिष्क आपका शांत है, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। और जब शिव के क्रोध को सौम्यता देने का, शांत करने का काम जो है, संतुलित करने का काम जो है, वो चंद्र कर रहा है। एक और चीज बताता है कि ज्ञान प्राप्ति करते हुए विषम परिस्थिति में भी हम भ्रम में ना पड़े। मतलब हम जब विषम से विषम परिस्थितियां आती है, कठिनाइयां आती हैं, इस टाइम पे हम ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़े, हम ज्ञान ले। और जो ज्ञान होता है वो हमेशा सौम्यता देता है, वही ज्ञान श्रेष्ठ है जो हमें सौम्यता दे, जो हमें शांत बनाए, जो हमें अहंकारी बनाए, वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। कहते जो सच्चे ज्ञान की बात यहाँ हो रही है। तो आप जब कठिन परिस्थितियां आए तो ज्ञान की बातों को याद करके, या अच्छी बातों को, जो श्रेष्ठ बातें आपने सीखी उनको याद करके शांत स्वभाव रहे, शांत मस्तिष्क में रहे। ये आपका कौन सा आपका गुण सिखाता है? चंद्र का। अब गंगा की बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि गंगा को जटाओं में गंगा इतनी वेग वाली थी कि उसे जटा में धारण करना, ये कहानी सबको पता है, कोई नई बात नहीं है कि उसको धारण करने के लिए शिव को ही, शिव जैसे व्यक्ति को आना पड़ा। तो हमें एक और यहाँ पे सीखने को मिलता है कि जो शिवत्व है, या शिव के जो गुण है, वो इतना हमें सहनशील बना देते हैं, हमें बता देते हैं कि जो इतने से बड़े वेग हैं, जो बड़े से बड़ी समस्याओं के वेग हैं, उनके समाधान हमारे पास हैं, उस शिवत्व के गुण वाले व्यक्ति के पास हैं। इसके बाद जो जो भी चीज लोक हितार्थ, मतलब देखिए गंगा अब कहाँ से प्रवाहित हो रही है? हम क्या मानते हैं? शिव की जटाओं से प्रवाहित हो रही है ना। तो अब जो भी लोक हित में जो भी चीजें हैं, उनको जो भी प्रवाहित, मतलब उसको बहाने के लिए, उसको कार्य करने के लिए जो सोर्स हो, वो आप हो, है ना। वो हमें ये मानना चाहिए, अपने आप को उस कैपेबल बनाना चाहिए कि जो सोर्स है हमारे अंदर, इतनी सहनशीलता हो, हमारे अंदर इतना वेग को समाने का,
और कैसे वेगों को निकालने का, मतलब अच्छे अच्छे काम को करने का जो सोच है वो हमारे अंदर से शुरू हो, अच्छे काम हम कर सके, हमारा वो एक ऑरा बने। जब कोई कहे कि मतलब किसी के पास वैसा संकल्प है शिवत्व जैसा, मतलब शिव ने कहा कि हम धारण करेंगे तो वो संकल्प से उसको धारण किया। आप कहिए वातावरण में सुख शांति किसकी वजह से है? गंगा की वजह से है। निश्चलता किसकी वजह से है? गंगा, आज भी कोई कहे हरिद्वार जा रहे हैं तो सामने वाला कहता है कि हाँ पाप धुलाना आपने, यही सबके सामने वाले कहते हैं कि हाँ पाप धुलाना, चाहे जो भी करने जाओ। तो वो जो गंगा है वो किस चीज का प्रतीक है? निश्चलता का। किसके ऊपर धारण, किसने धारण कर रखी है? शिव ने। तो शिव के पास ही इतनी शक्ति है, या शिव तो जिसके पास है उसके पास ही इतनी शक्ति है कि वो गंगा जैसे प्रचंड वेग को धारण कर पाए, ज्ञान दान दे पाए, जीवन दान दे पाए, और सुख शांति से भी जो वेग है उनको, सुख को दुख को हर चीज को अपने अंदर धारण कर पाए। ज्ञान चक्षु त्रिनेत्र, कहते हैं जब त्रिनेत्र खुला तो अच्छे अच्छे भस्म हो गए, है ना। कामदेव की एक स्टोरी आती है जिसमें कामदेव ने उनपे बहुत अपनी तपश्चर्या कर लिया, बहुत अपनी शक्तियां अर्जित कर ली, और जब उनने अपनी शक्ति का प्रयोग, जब शिव जी तपस्या में थे तब उनने उस पर प्रयोग कर दिया अपनी शक्ति का प्रयोग, तब शिव जी ने तब त्रिनेत्र खोला था, और मात्र इन त्रिनेत्र को पलके को झपकाने से ही कामदेव भस्म हो गए थे। ये पलक झपकाने से ही। अब ये कहानियां कितनी सच हैं और कितनी प्रैक्टिकली ऐसी ऐसी हुई है ये बात कहना संभव नहीं है, लेकिन ये कहानियां लिखी इसलिए गई है कि इन हर कहानी में एक संदेश जाता है कि वो चक्षु में क्या थी, आप सुधारने की, समाज के सुधारने की एक शक्ति थी, है ना। वो जो त्रिनेत्र था जब खुला तो अच्छे अच्छों ने, जिसने जिसने दुर्व्यवहार किए उनके, उनको भस्म कर दिया, उनके शिव की शक्ति ने भस्म कर दिया। वो तपस्या में थे। तो क्या इसमें एक और चीज आती है कि स्थिर रहते हुए भी जिसने दुष्टता को आसपास विचरने नहीं दिया, जिसने दुष्टता का अंत कर दिया, वो स्थिर थे। और एक नेत्र, मात्र नेत्र खुलने से, नेत्र किस चीज का प्रतीक हो गया? नेत्र हो गया विवेकशीलता का प्रतीक हो गया, नेत्र हो गया आपकी दूरदर्शिता का प्रतीक हो गया। मतलब आप अगर अपने दिमाग, अपने आपका अगर नेत्र खुला है, आप अगर दूरदर्शी हैं, विवेकशील हैं, तो आप जो है अपने आसपास ऐसे विचारों को, ऐसी दुष्टता को, ऐसे गलत चीजों को भटकने नहीं देंगे। आपके जो विचार शक्ति है उसके प्रभाव से ही ये नष्ट होते चले जाएंगे। तो विवेक का प्रतीक है, और इसको कहते हैं एक आंख सुधार की एक आंख दुलार की, वैसे ही शिव की भी ये एक आंख है, और ये हर व्यक्ति में आंख है। हम कहते हैं जब आपको कुछ याद आ गया, सबकॉन्शियसली कुछ याद आ गया, या आपने कुछ ऐसा कर दिया तो आपका त्रिनेत्र जागृत हो गया। कई बार ऐसे नॉर्मल भाषा में भी बोल देते हैं लोग। तो यहाँ पे काम वासना को जलाने का, और किस चीज का? दुर्भाव को, दुष्टता को जलाने का, भस्म करने का, अपने अंदर से भी और बाहर समाज से भी, उसका प्रतीक किया जाता है ज्ञान चक्षु, मतलब त्रिनेत्र। ज्ञान का चक्षु है, ज्ञान का नेत्र। सर्प हम सब जानते हैं कि सर्प को सर्प को ने यज्ञ पवीत के आसपास धारण किया हुआ है शंकर जी ने। लेकिन आपने कभी कोई कहानी है कि सर्प से हानि पहुंची हो? कभी किसी शिव के या शिव के गणों को सर्प से कोई कहानी पहुंचने का वर्णन क्यों नहीं आता? क्योंकि आप देखिए सर्प विषैले होते हैं, विषाक्त होते हैं, लेकिन फिर भी शिव ने उनको इस प्रकार धारण किया कि उनकी विषाक्तता भी समाप्त हो गई। मतलब ऐसे हमने बात की थी सत्संग की, और वैसे ही मतलब उनको इस प्रकार से संग दिया, उनके तो कुसंग का उन पे असर नहीं पड़ा, शिव जी पे असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनकी विषाक्तता का। हमारे आसपास भी कई विषाक्त लोग होते हैं, कई ऐसी विषाक्तता लिए होते हैं, कई गंदे विचार वाले होते हैं, या कोई हमें डिप्रेस करने वाले या डिमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, हमारे आसपास भरे हुए हैं, गिनने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको 4-5 याद आ रहे होंगे अपने दिमाग में। तो ये लोग हैं आसपास, लेकिन इनसे आपका कितना असर पड़ रहा है ये आप निर्धारित कर सकते हो। ये शक्ति जिसके पास है वो शिवत्व वाला व्यक्ति है। ये आपको सीखना यहाँ पे फिर से है कि अगर आपके आसपास ऐसे विषाक्त लोग हैं तो आपको उससे नहीं असर करना है, आपका उस पर असर ना पड़े, ऐसा जो संकल्प है वो आपको धारण करना है। ये सीखना है आपको शिव के सर्प से। इसके बाद नीलकंठ। नीलकंठ की कहानी आप सबको पता होगी, फिर से कहानियां सबको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो विषमृत निकला,
और विष को जिसने पी लिया, मतलब पिया भी नहीं, उसको गले पे धारण किया, ना समाज में या विश्व में फैलने दिया उस विष को, ना ही उसे अपने पेट तक जाने दिया। क्यों? क्योंकि उससे फिर वो गलत असर करता, अंदर भी नहीं लिया और बाहर भी नहीं लिया। जो बुरी बातें हैं, जो गलत चीजें हैं, उनको ना आप धारण करें, उसको एक मध्यवर्ती नीति अपनाना, मतलब आप बीच में रखना, ना आप उसको बाहर समाज के लिए छोड़े, ना बुरी बातों को समाज पे कहें। अगर कोई ऐसी बात है जो गलत या फिर रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है, या आपको गलत विचारों की ओर ले जा सकती है, गलत लोगों की ओर ले जा सकती है, तो उस विचार को, उस बात को वहीं पे अटका दें जहां पे वो है। उसको ना अपने अंदर रखें, ना बहुत देर सोचे, ना विचार करें, ना ही किसी और को उसको बताएं जिससे उसको भी गलत असर पड़े। यही हमारी जो विषाक्तता को पीने, मतलब विष को पीने वाली चीज है, मतलब बुराइयों को पीने वाली, से ही योग सिद्धि बहुत योगी लोग ही कर पाते हैं। और इसलिए शिव की योग सिद्धि है कि उसने उनने अपने गले में ही इस बात को रखा, इस विष को रखा। मुंडमाला की बात करते हैं। मुंडमाला, जैसे मैंने कहा, कोई मुंडमाला को धारण तो करेगा नहीं कोई बैठ के, लेकिन उसका वो किस चीज का प्रतीक है? अब देखिए, मुंड होता है मृत्यु के बाद। आपने कई सौंदर्य चीजें देख ली, आपने भौतिक सौंदर्य पे बहुत ध्यान दिया, आप सुंदर हैं, वो सुंदर है, वो नहीं है, या आपने बहुत ये भी कह सकते हैं कि हमने जो पैसे कमाए उसको अपने ऊपर खर्च किया, लेकिन ले दे के वो सारे मुंड ही बनने हैं, मतलब है अंदर से सब कुछ मुंड ही है, मतलब कंकाल ही है सब कुछ, जीवन का अंत वही है। और इस जीवन के अंत को साथ साथ लेके चलना, अब चाहे मुंडमाला की बात हो, चाहे अभी हम बात करेंगे शमशान घाट की बात हो, इसमें जो निवास स्थान है शिव जी का, इन सब चीजों से हम यही सीखते हैं कि हमारा जो मृत्यु है वो हमें याद रहे, हर पल याद रहे कि यही हमारा अंत है। और इससे भयभीत ना हो, इसे यही याद रखे कि जब अंत होगा तो वो अंत भी शिव के चरणों में होगा, शिव के पास होगा। भूत प्रेत शिव के साथ घूमते हैं, शिव के गढ़ में भूत प्रेत हैं, मतलब शिव अंत जो है वो शिव के साथ है, अगर अंत अच्छा है। नहीं तो जो हमारा अंत है उसको हमेशा हमें दो तीन चीजें, अब आप सोचेंगे ना, अब आप बैठेंगे इन चीजों को अगर विचार करने लगे तो आप अपने अर्थ भी इससे निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको कई अर्थ दिखते हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको और कई सारे अर्थ मिलेंगे। ये एक रेफरेंस है, लेकिन अर्थ कई हो सकते हैं। जब तक ये अर्थ अच्छे हैं तब तक ये आपके लिए लाभकारी है। जिस दिन ये अर्थ बिगड़ गए, गलत अर्थ हमने निकालने लग दिया, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दूंगी, अगर आपने गलत अर्थ निकालने लग गए तो वो भगवान का स्वरूप बिगाड़ना आपने शुरू किया है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मुंडमाला, आप जीवन और मृत्यु ये निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, तो इस अपने आत्मा को, अपने आत्मा पे ध्यान दे, ना कि अपनी भौतिक सुंदरता पे, बाहरी सुंदरता पे। अब आप देखें तो शिव डमरू लेते हैं, शिव के डमरू, जैसे कि एक तो शिव डमरू तांडव में बजाते हैं, और एक शिव का डमरू बजता है जब शिव प्रसन्न होते हैं। तो तांडव की बात हमने कर ही ली, तांडव एक रौद्र रूप है जिसका पूजन करने का हम बहुत, जिससे हम डरते हैं, पूजित कम करते हैं, उसे पूजन कम करते हैं। अब यहाँ पे जो डमरू है, इस डमरू की जो उदासीनता है, जो निराशता है, जो समाज में निराश है लोग, उदास है, इसको भगाने के, जब आप देखें कृष्ण की बांसुरी हो या शिव का डमरू, आप नागयोग करते होगे, आपको उसमें माता जी बोलती हैं शिव के डमरू का स्वर, जो ये स्वर है, ये जो ध्वनियां हैं, ये आपके अंदर से निराशा को, उदासी को निकालती हैं। इसके अलावा ज्ञान, कला, साहित्य, विजय, इसकी बात हमारा ये डमरू हम हमसे करता है। सत्यम शिवम की ध्वनि, सत्यम शिवम हम समझा शिव सत्य है, ये जो ध्वनि है ये हम इससे समझते हैं, इस डमरू से हम इस ध्वनि को समझें कि शिव ही सत्य है, सात्विकता की ध्वनि है। और अपने अपने आसपास ऐसे ही व्यक्तित्व को, ऐसे ही ध्वनियों को, सकारात्मक ध्वनियों को रखना, ये शिव का डमरू हमें सिखाता है। इसके अलावा हम देखते हैं त्रिशूल, त्रिशूल लिया हुआ है शिव जी ने। अब ये त्रिशूल किसका प्रतीक है? कहा जाता है, कहानी आती है कि त्रिपुरासुर नाम, त्रिपुरासुर राक्षस था। कहते हैं 3 राक्षस जिनको वरदान प्राप्त हुआ कि एक साथ मरेंगे। और जब ये राक्षसों ने क्या किया कि अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग 3 लोग बसा दिए, और तीनों लोक में सारे जो सृष्टि के प्राणी थे उनको लाके अपने अपने लोक में रख लिया।
और अब यह हुआ कि उन लोगों में परेशान बहुत करते थे, असुरता फैलाते थे। तो जब इनके मारने का समय आया तो वरदान ये था कि एक साथ ही मरेंगे। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल से इनको मारा। अब ये एक सांकेतिक कहानी है जिसमें हम ये संदेश जरूर ले सकते हैं कि जो तीन असुर थे वो कौन कौन से थे, लोभ, मोह और अहंकार। सबके अंदर है, लोभ है किसी के प्रति मोह है, किसी चीज के प्रति हम लोभ रखते हैं, कोई चीज हमें चाहिए, मोह रखते हैं, अहंकार रखते हैं, अहम हम, मैं हूं सब कुछ। इन तीन चीजों को मारा ज्ञान, कर्म और भक्ति से। त्रिशूल के जो तीन नोक है वो क्या हमें बताती हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तीन चीजों से बड़े असुर का संहार। असुर किस चीज के प्रतीक है, असुर वही प्रतीक है जो आपके अंदर एक बुराई बैठी है, वही असुर का प्रतीक है। जो पाप पुरुष, आप मतलब आप जब देखो शिव का तांडव वाला दृश्य तो उसमें एक पाप पुरुष रहता है जिसको मारते, जिसको शिव जी संहार कर रहे होते हैं। वो क्या है, वो हम सबके अंदर की पशुता है जो अभी भी हमारे अंदर है, जो गंदगी हमारे अंदर है। तो हमें किस पे कंट्रोल करना है, हम अगर लोभ मोह अहंकार को मार के हमें अपने अंदर ज्ञान, कर्म और भक्ति को जगाना है। और वो भी ज्ञान मतलब डिग्री वाला ज्ञान, काम मतलब कमाने वाला काम, या भक्ति पूजा पाठ आरती वाला भक्ति नहीं। ज्ञान, कर्म और भक्ति जो अच्छा ज्ञान है, जो आपको आपके परमात्मा से, आत्मा से, परमात्मा से जोड़ता है, वो ज्ञान। जो कर्म आपको फल का ध्यान नहीं करवाता है, जो आपको सिर्फ कर्म के पथ पे अग्रसर करता है। कौन से कर्म है आपके, फिर से आराधना वाले कर्म, जो आप दान, धर्म, धर्म वाले कर्म कर्म, ये सारे आपके जो है कर्म हो गए। और भक्ति, भक्ति तो जो आपने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, किसको कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, ये आपकी होगी भक्ति। इस तरह से मतलब वही मान लिया कि जो चलेगा वो भगवान का, भगवान ही चलाएगा। बाघंबर, बाघंबर से हम देख सकते हैं शिव जी ने, बाघंबर मतलब होता है बाघ का वस्त्र धारण किया है। आप देखिए उनने जो कपड़े पहने हैं वो बाघ के हैं, बाघ के खाल है ना। तो वो कहेंगे कि जो साहस, पुरुषार्थ, ये चीज, ये जो गुण है इससे हम सीख सकते हैं। जब हम देखेंगे कोई व्यक्ति ने अगर बाघ के वस्त्र पहने तो बड़ा साहसी व्यक्ति होगा ऑब्वियसली। तो वो साहस, वो पुरुषार्थ जो शिव जी के अंदर से मिलता है, वो हम किसके प्रतीक से ले सकते हैं, बाघांबर के प्रतीक से। अनिष्ट अरिष्टों से जूझने की शक्ति ये पुरुषार्थ हमें देता है। अगर पुरुषार्थ कर्म करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, नॉर्मल भाषा में मेहनत करते हैं, वो सब हमें हमारी हर परिस्थितियों से जूझने का हमें शक्ति देते हैं। इस तरह से हम बाघंबर से ये बात कर सीख सकते हैं। भस्म की बात करें तो भस्म फिर से आपको वही बताती है कि जीवन और मृत्यु में कोई बहुत अंतर नहीं है। मतलब आपको मतलब मृत्यु मिलनी है, जीवन है तो मृत्यु मिलनी है, मृत्यु सत्य है। इस बात को हर समय धारण किए कौन है, शिव जी भस्म को धारण करते हैं। आप सबने देखा है, इमेजेस देखी होंगी या किसी चीज में देखा होगा, जो आइकॉन आप देखते हो उसमें आपने देखा होगा कि भस्म को धारण करते हैं। तो क्या है कि परिवर्तन से अप्रभावित, मतलब मृत्यु होनी इससे मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, मैं इस सत्य को जानता हूँ, समझता हूँ। ठीक है। और इस तरह से फिर से यही बात आती है, सुख दुख को एक समान मानने वाले। शिव परिवार की बात करें तो शिव परिवार एक आदर्श परिवार। अब देखिए शिव जी हैं, शिव की बात हमने कर ली, साथ में माता जी हैं, माता अर्धांगिनी पार्वती हैं। फिर अपने कार्तिकेय हैं जो देवों, मतलब सब व्यक्ति का एक अपना अपना रोल है। सब एक देवी देवता हैं, सबके अपने अपने रोल हैं। कार्तिकेय हैं जो देवों के कहे गए हैं, सेनापति कहे गए हैं। फिर गणेश जी हैं जो अपने आप में ही अलग प्रथम पूज्य देवता है हमारे, है ना। तो ये सब तो है ही, साथ में देखिए सर्प है, शिव जी के साथ सर्प लगा है, के साथ गले में है। और मयूर किसके साथ है, आप सबने इमेजिनेशन देखी है और जानते हैं सब, ऐसा कोई नई बात नहीं है। मयूर, मोर कार्तिकेय का वाहन है। मोर और सर्प दुश्मन होते हैं लेकिन फिर भी सहकारिता से एक साथ इस परिवार में एक दूसरे के एक साथ साथ में वाहन है। वहीं आप देखिए तो आप इनकी बात करें, माता पार्वती का भी आप वाहन देखिए, गणेश जी का वाहन देखिए, मोर मूषक हो गया, बैल सिंह का भी जोड़ी आती है, पार्वती का वाहन सिंह है। और शिव जी का वाहन अब यहाँ पे नंदी है। तो उसकी बात अभी हम नंदी की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे नंदी जी और सिंह मतलब बैल और शेर का भी कोई मित्रता नहीं है, शत्रुता है। वो तो सिंह बैल को खा जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे
वो सहकारिता के साथ रह रहे हैं। तो सिर्फ माता सब एक तो पहली चीज कि सारे परिवार में हर व्यक्ति अलग इंपॉर्टेंस रखता है और अलग शक्ति रखता है। दूसरा, जो उसके जीव हैं वो भी सहकारिता से रहना जानते हैं। इसके बाद सवारी नंदी। नंदी सवारी है बैल। एक जो जीव है वो बैल है, जिसको हमने देव, जो नंदी देव कहा गया। जब आप जाते हो किसी भी शिव मंदिर में, सबसे पहले आपको नंदी ही मिलते हैं। कई जगह ये बात भी है कि नंदी के कान में कुछ कह देते हैं तो वो शिव तक पहुंच जाती है। ये भी लोग मानते हैं। खैर, तो नंदी जी है वो शक्तिपुंज है। बैल हमेशा शक्तिशाली होता है। बैल की बात करो तो शक्ति की बात समझ में आती है कि बहुत शक्तिशाली होगा, दृढ़ होगा। तो वो हमने नंदी में देखते हैं। सौम्यता देखते हैं, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी उसके अंदर सौम्यता है। इस गुण को देखिए कि वो उनकी सवारी कैसी है, बहुत शक्तिशाली है लेकिन फिर भी सौम्य है। उसके अंदर शक्ति है मगर सौम्यता नहीं गई, सात्विकता नहीं गई। और इसके बाद जो एक संकेत ये भी आता है कि जब नंदी जी के जो 4 पैर हैं उसमें एक पैर सत्य का है, दूसरा मतलब प्रतीक माना गया है प्रेम का है, विवेक का है, संयम का है। हम थोड़ा सा हम इस पीपीटी में डाल सकते थे ये चीजें, लेकिन हम नहीं डाल पाए, टाइम नहीं मिला। कभी और होगा तो हम इसको प्रयास करेंगे कि सारी चीजें आपको दिखे यहाँ पे। तो सत्य, प्रेम, विवेक और संयम, इस तरह से नंदी जी के 4 पैरों की बातें की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बात ये देखिए, जो व्यक्ति दृढ़ है, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, संकल्पवान है, उसके साथ भगवान भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अपनी हेल्प, अपनी सहायता खुद कर सकता है, उसकी सहायता भगवान भी करेंगे ही करेंगे। तो इस बात की जो वो आपको गारंटी से एक शिव जी ने दे दिया कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप गुण में हो, अपने लिमिट्स में हो और शक्तिवान हो और प्रतिभाशाली हो लेकिन सहनशीलता भी रखते हो, तो फिर आपके साथ भगवान देगा। आपको अपनी सहायता खुद करने के लिए पहले आगे आना पड़ेगा। मतलब ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। इसके बाद शिवगण वीरभद्र की बात करें तो शिव के गण में भूत प्रेत आते हैं। और आपने देखे होंगे भूत प्रेत की बारात लेके शिव जी गए थे। फिर नंदी हैं और वीरभद्र एक बहुत ही खास गण आते हैं। अब हाँ, तो जो वीरभद्र की कहानी आती है उसमें ये कहते हैं कि सती जब हुई तब उनकी जो शिव जी का क्रोधांश निकला वो वीरभद्र था। और उसने जहां जहां गलत दिखा वहां वहां उस चीज को समाप्त करते चले गए। एक इस शब्द का बहुत ही अच्छा मतलब आता है कि वीरभद्र, इस शब्द का अर्थ क्या आता है कि जो वीर है वो कहीं अश्लील ना हो, मतलब अशालीन ना हो, अशिष्ट ना हो। वो शालीन होना चाहिए। वीरता भी शालीनता के साथ होनी चाहिए। अगर आप वीर हो तो आपको शालीन होना चाहिए, आपके अंदर शिष्टता होनी चाहिए, बुराइयां नहीं होनी चाहिए। मतलब साहस का गलत फायदा उठाने की जो गुण है वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और जो अगर भद्र है, कोई व्यक्ति भद्र है या शालीन है, तो इसका अर्थ कदापि ये नहीं होना चाहिए कि आप भय कायर हो, आप डरे हुए हो या भयभीत रहो। तो जब वीरता आए तो भद्रता के साथ आए, और अगर भद्रता हो, शालीनता हो, तो वो वीरता के साथ हो। इस चीज का कितना प्यारा अर्थ इसका देखिए आप, ये वीरभद्र शब्द से निकलता है। तो हर व्यक्ति को ये गुण, अगर यही गुण हम ले लें तो बहुत ही प्यारा गुण है, वीरता के साथ शालीनता और शालीनता के साथ वीरता। मरघट में वास है शिव जी का, हमने बात की। फिर से जीवन मृत्यु के सेम कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे शिव जी आते हैं। इसके बाद हिमालय में वास है, तो हिमालय में कठिनाइयां हैं। हिमालय में जानवर हैं, भयावह जानवर हैं, लेकिन उनके साथ भी अपने लक्ष्य को अग्रसर, अपने लक्ष्य पे स्थिर हमारे शिव जी हमें हिमालय में वास करके ये सिखाते हैं कि कठिनाइयां कितनी भी हो, ऊंचाई तक पहुंचने से हमें, हमारी संकल्प शक्ति हमें पहुंचने से कभी रोक नहीं, मतलब कोई और नहीं रोक सकता का संकल्प शक्ति हमारे साथ है, कठिनाई चाहे कितनी भी आ जाए। इसके बाद भोग, हम कैसा प्रसाद लगाते हैं शिव जी को? भांग का लगाते हैं, बेलपत्र का लगाते हैं। तो भांग और बेलपत्र, बेलपत्र का आप कहते हैं कि बेलपत्र को एक अगर चूर्ण करके आप जल के साथ पीते हैं, पीस के, तो वो आपको बहुत समय तक के आरोग्य प्रदान करती है ना। इसके अलावा हम कहते हैं कि भांग जो है भंग कहते हैं, मतलब जो भी
बुराइयां हैं या जो अवशिष्टता है उनको नष्ट करने के लिए यहाँ पे भांग की बात करते हैं। जिससे मैं आपको एक और बात बताने वाली थी कि बुराई, हमने शिव जी के इमेजेस की बुराई बना दी। अब एक आप इमेज देखते हो, कई बार आती है कि शिव जी भांग पी रहे हैं और चरस खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उसकी इमेज दिखती है और कहते हैं शिव जी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये चीजें जो हमने अर्थ निकाल लिए कि शिव तो भगवान को भांग पसंद है। भगवान का जो हम मानते हैं कि हमारा भगवान का जो भांग है वो आहार है, फेवरेट आहार है। जो भी हम चीजें चढ़ाते हैं वो फेवरेट है। तो हमने इमेज देख लिया कि शिव जी ये सब खा रहे हैं, तो क्या अब उनसे आप कह सकते हैं कि क्या विष पी रहे हैं तो आप विष भी पी लोगे? शिव जी विष पी रहे हैं, नहीं पियोगे शिव जी का विष? तो आपने जो आपको अच्छा लगा उसका अर्थ आपने निकाल लिया और बदनाम किसको कर दिया? अपने धर्म को, अपनी इतनी प्यारी संस्कृति थी, इतना अच्छे गुण थे जो आप उसको दे ले रहे थे, तो आप वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो चीज नहीं देखी और आपने इस गुण को ले लिया और इसका भी अपना अर्थ निकाल दिया। भांग भांग का अर्थ क्या सकता है? विक्षेप। भांग पीने से विक्षेप मतलब आप कहीं कन्वर्जेंस आते हैं या और विक्षेप की बात करें तो विक्षिप्तता, दिमाग खराब हो जाता है, वो चीज है। विनाश, इन सबको जो है क्या कहते हैं कि एक कोट था, मैंने सुना था कि मैंने ये सब ले लिया है। शिव जी क्या कहेंगे आपसे कि ये सब मैंने ले लिया है, भांग और विष ये सब मैंने अपने पास रख लिया है, तुम इसका ग्रहण मत करो। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें छोड़ रखी है धरती पे, तुम्हारे लिए है, तो तुम उसको ग्रहण करो ना। इसका एक बहुत प्यारा सा कोई कोट था, मुझे कोट नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये एक अर्थ था उसका। तो आप ये समझिए कि जो इन चीजों को है इसको छोड़ना, आप जब आप दे रहे हो कि आप अर्पण कर रहे हो कि भगवान अब हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे, हम गलत चीजें नहीं करेंगे, हम अज्ञान आवरण का भंग, अज्ञान आवरण को हटा रहे हैं, अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को लेके आएंगे। जब आप चढ़ा रहे हो भगवान को भोग, तो ये चीज कहो, ये चीज सोचिए, आप अपने दिमाग में सोचिए, अपने भाव कीजिए कि माया से जीव, माया और जीव का जो संबंध है इसका भंग करना। साउंड आ रही है आप लोग को मेरी? हाँ, तो किसकी प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो माया है और जीव है, इसके बीच के जो हम जिसमें जकड़े हुए हैं, इसको भंग करना, इसको तोड़ना, ये भांग इसका प्रतीक है। बेलपत्र की हमने बात की, बेलपत्र का बहुत ही आयुर्वेदिक बहुत अच्छा महत्व है। हमने जैसे कहा कि जल के साथ पीस कर छान कर आप उसे पियेंगे तो वो आपकी बहुत दिन तक मतलब ये भी है कि इंद्रिय शक्ति को प्रबल करता है, आरोग्य देता है और साथ में आप बहुत दिन तक अन्न के बिना रह सकते हैं। तो ये तपस्या में बहुत सिद्ध वाली चीज है कि आपको अन्न के बिना, मतलब ये एक तपस्वी वाली बात हो गई है ना। आप अपने कंट्रोल करने के लिए, आप अपने हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए भी ये कर सकते हैं। खैर अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं पशुपतिनाथ, एक नाम अब जो हम शिव जी को दे रखा है, हम दे कहते हैं पशुपतिनाथ। तो फिर से यही बात है, पशु की जो वृत्तियां हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनको नाश करने की, जो इनका नाश कर रहा है या जो इन पे नियंत्रण कर रहा है, वो कौन है? पशुपतिनाथ। तो जो ये नाम है इसकी हमने बात की। मतलब जो अब यहाँ पे फिर से जो आप, अगर आपके अंदर वो गुण आ रहा है तो आपको अपने अंदर की पशुता को, अपनी बुराइयों को, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को फिर से कंट्रोल करना है। हम किस तरह पूछते हैं? शिवलिंग की तरह पूछते हैं। शिवलिंग का भी कई लोग कई अर्थ निकालते हैं, आप सबको पता है किस तरह से कैसे कैसे अर्थ निकाले जाते हैं। लेकिन शिवलिंग का जो अर्थ सही निकलता है वो ये है कि इसमें कोई छवि नहीं है, इसमें कोई हाथ पैर या इसमें कोई स्त्री या पुरुष का बोधक नहीं है, है ना, कि ये कोई स्त्री की छवि है या पुरुष की छवि है। ये एक लिंग की छवि है, एक आकार दिया है। लेकिन जो कहने का तात्पर्य है कि जो द्योता है, जो है व्यक्तित्व, वो है आत्मा, वो निर्विकार है। ठीक है, उसका बस एक हमने लिंग रख दिया, जिसको हमने ये नहीं कहा कि वो कोई नर का रूप है या नारी का रूप है। इसको हमने भगवान का अंश समझ के शिवलिंग के रख दिया। इसकी अलग अलग कहानियां हैं कि शिवलिंग की स्थापनाएं कैसी हुई, वो आपको आपकी पता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? आत्म साधना। मतलब हर चीज, हर आकार विकार को छोड़ के ध्यान किस पे देना है? आपको आत्मा पे ध्यान देना है ना। आपकी आकृति कैसी है, आप विकृति कैसी है, सब छोड़ के सोल पे, अपनी आत्मा को परमात्मा से लिंक करने का ही काम करना। यही मनुष्य जीवन का आखिरी मोटिव है। आपका आखिरी मोटिव क्या है? मोक्ष। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो बात की वो ये था कि आपने अपने शिशु को और अपने आप को सिखाया कि किस तरह से हम शिव की जब प्रतिमा को देखें
तो हम क्या क्या उससे सीख सकते हैं, कैसे कैसे सीख सकते हैं। और शिशु भी आपका अभी कह रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि बाद में जब आप शिव जी के सामने बैठे हैं अपने पूजा स्थली पे, तब भी शिशु आपसे यही कहे कि मेरे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद माँ, मुझे ये सिखाने के लिए और दिखाने के लिए, समझाने के लिए धन्यवाद। अब एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करूंगी, ज्यादा टाइम अगर मैं ना लिया हूं, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि अब जो आपने चीजें सीखी, इसके बाद आप कौन सा आज एक गुण है शिव जी का जो लेके जाएंगे, क्योंकि सारे ले जाना पॉसिबल नहीं है। एक दिन में सब बन जाएंगे तो आप भगवान ही बन जाएंगे, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक दिन में, आज या इस सप्ताह के लिए आप कौन सा गुण है जो आप लेके जाएंगे, और इस सप्ताह तो पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि श्रावण का माह भी है, तो आप एक एक गुण का प्रयास कर भी सकते हैं। आप व्रत तो कर नहीं रहे होंगे अभी, आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का उपवास आप करेंगे तो अच्छा होगा। तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डालिए कि आप कौन सा ऐसा गुण है जो अपने शिशु के आज देने वाले हैं। शिव के किस आइकन से आप कौन सी चीज निकाल के आप कौन सी शिक्षा अपने शिशु के साथ माता को भी करना है और शिशु को भी करना है। तो आप सोचिए, आपके पास टाइम भी है, और इसके साथ आप डालते रहिए। सबको साथ लेकर चलना ही गुण अपनाएंगे, गरिमा जी ने लिखा है, बहुत अच्छा। तो आप कौन सा है, गण वाला है ना, सबको साथ ले। गण में ये भी था कि जब आप गण देखेंगे तो उनके कुछ अपंग गण भी है और कुछ अच्छे स्वस्थ गण हैं, भूत प्रेत सब तरह के हैं, सबको साथ लेके चलना आपका गुण होना चाहिए। चंद्रमा का क्रोध ना करने का, ये आप सिखाएं। बरखा जी ने लिखा है, प्रिया जी ने लिखा है चंद्रमा का चंद्र के साथ साम्यता सिखाएंगे, बहुत अच्छा। कल्याणी जी ने भी लिखा है, बहुत अच्छे। लेकिन सिर्फ 4-5 माताएं सिखाएंगी क्या? चलिए मैं आपको टाइम देती हूँ, एक बार रिवाइज कीजिए। और इसके साथ एक और संकीर्तन आपके लिए हम लेके आए हैं। शिव जी की बात हो और थोड़ा जोश ना आए मन में तो वो समझ में नहीं आता है। और एक और चीज, जब हम शिव की बात कर रहे हैं तो महाकाल की बात कर रहे हैं। काल का ग्रास कोई भी बन सकता है, और काल किसी भी तरह का परिवर्तन ला सकता है। उस परिवर्तन प्रक्रिया में हमारा जो मिशन है वो भी एक कार्य कर रहा है। परिवर्तन आप देख रहे हैं जैसे कि आप गर्भ संस्कार से जुड़े हुए हैं, इसी तरह से एक गीत और है जो हमारे मिशन का ही है। इसके बाद में आप सबके मैसेज पढ़ूंगी, आप सब यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी आप सिखाने वाले हैं, और इस गीत के बाद मैं आपको वो सब बताऊंगी। लेकिन इस गीत को फिर आप सुनिएगा, इस गीत के शब्दों को सुनिएगा और ये भावों को सुनिएगा कि किस प्रकार के परिवर्तन के लिए हम यहाँ पे आतुर हैं। और हमें भी, आपको भी, आज तो आप एक काम कर रहे हैं, लेकिन जिस समय आप समय निकाल पाएंगी जब भी, तो आप फिर से इस चीज में हमारे साथ जुड़ेंगी और एक आंदोलन की तरह महाकाल के साथ आप भी जुड़ने का प्रयास करेंगी। तब तक आप सब भी यहाँ पे मैसेज डालते जाइएगा। महाकाल का शंख बज गया, समय बदलने वाला है, मत संशय में समय गवाओ, यह कब रुकने वाला है। बड़ा कीमती है यह क्षण क्षण, अरे समय हो क्यों खोते, फिर मत कहना हमें समय पर सावधान तो कर देते, सावधान तो कर देते। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। यह
परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। विकृतियों की छाती पर हो रहा कि तांडव नर्तन। विकृतियों की छाती पर हो रहा कि तांडव नर्तन। अब अनित्य अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। अब अनित्य अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। महाकाल के गण जैसे ही हम भी कदम बढ़ाएं। महाकाल के परिवर्तन की मेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की मेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। पाप पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। पाप वृत्तियों को जन मन से आओ मार भगाएं। पाप वृत्तियों परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। दुष्प्रवृत्तियों दुश्चिंतन को छोड़ सकेंगे जो भी, हो जाएंगे महाकाल के संगी साथी वो ही। दुष्प्रवृत्तियों दुश्चिंतन को छोड़ सकेंगे जो भी, हो जाएंगे महाकाल के संगी साथी वो भी। काम क्रोध के लोभ मोह के आओ बंधन तोड़े। काम क्रोध के लोभ मोह के आओ बंधन तोड़े।
संकल्पित है नवयुग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। महाकाल संकल्पित है नवयुग प्रज्ञा युग होगा। असीम भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाएं। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। तो आशा आप लोग को अच्छा लगा होगा ये गाना। इस गीत में कई चीजों की बात हो गई, गण बनने की बात हो गई। तो आप में से मुझे कोई एक ऐसा बता दे जिसको ना पसंद हो शिव का गण बनना, या जो ना चाहे कि उनका शिशु शिव के साथ चलने जितना समर्थ ना हो। सब चाहते हैं कि हमारा शिशु चले। ध्रुव की माता चाहती थी, ध्रुव की माता के फल स्वरूप, उनके तपस्या के फल स्वरूप, उनके कहीं ना कहीं गुण संस्कारों के फलस्वरूप ध्रुव ने तपस्या 10 साल में की और उसको विष्णु की गोद मिल गई। तो ऐसी जो चीजें हैं वो हर माँ चाहेगी कि हो। तो अगर आज से करना वही है, पूजा तो आप कर ही रहे हैं, शिव जी को तो देख ही रहे हैं, क्या करना है बस जब आप कुछ देख रहे हैं तो एक जगह जहां नजर अटक गई या जो भी आपने ध्यान रखा है उस चीज को सोच के वो गुण को अपने शिशु के अंदर तक पहुंचाना है। जो शिव जैसा होगा, जो शिव के इतने से भी करीब होगा, वही शिव के साथ चल पाएगा।